तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का हिंदी। और आज हम जानेंगे बाल कृष्ण भट्ट यानी कि चैप्टर नंबर 1 बातचीत, जिनके लेखक कौन है, जिनका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। यदि आप लेखक परिचय का वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लेखक के नाम ट्रिक से याद करने के लिए जो है आप सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का बातचीत। और बातचीत से कितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो उन सभी क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और हर शिक्षकों से आप पढ़े होंगे और वो क्या करते होंगे कि बोर्ड पे सारी चीज वो लिख देते होंगे और उसे समझा देते होंगे। नहीं मेरे दोस्त, मेरा पढ़ाने का कुछ जो है तजुर्बा, कुछ मेरा जरिया अलग है। मैं कुछ अलग ढंग से पढ़ाता हूँ। अगर मैं अलग ढंग से नहीं पढ़ाऊँ तो आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखोगे। सब चीज बोर्ड पे लिखा ही रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। और तो चलिए आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन बनते हैं और चारों क्वेश्चनों को हम आप लोगों को रटवाने नहीं, आपको सिखवाने के लिए आए हैं और आपको सीखना है। ये आप सोच रहे हो कि सारा चीज बोर्ड पे लिखा हो और हम उतार दें, तो मेरे दोस्त आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। लिखने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, है ना। लिखने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को आज हम जो है ऐसा बताएंगे कि आपको रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर तो आप अपना दिमाग में यहाँ पे बैठा लीजिए कि इस चैप्टर से आपका 4 क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर से आपका 4 क्वेश्चन ही बनेगा। इस क्वेश्चन से अगर बनना होगा तो 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप विश्वास नहीं तो जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो वाक शक्ति नहीं होता है, वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति, बोलने की कला। यदि वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको हम सिखाते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं। चलिए, बिना कॉपी और ना कलम चाहिए, ना कलम ना कॉपी, आपके पास दिमाग रहना चाहिए, है ना। आपके पास दिमाग है तो आप समझ जाओगे। तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है ना। तो सुनिए, यदि वाक शक्ति नहीं होता तो ये पूरी सृष्टि गूंगी पड़ती होती है ना। अगर वाक शक्ति हमारे पास नहीं होता तो ये पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और हम अपने दुख सुख की बातें दूसरों को नहीं सुना पाते। हम अपने दुख सुख की बातें जो है दूसरे को नहीं सुना पाते यदि वाक शक्ति नहीं होता। तो बोलने की शक्ति ईश्वर ने हम लोगों को इसलिए दिया है ताकि हम अपने मन की बातों को दूसरे के पास व्यक्त कर सकें। और वाक शक्ति होना बहुत ही आवश्यक है। यदि वाक शक्ति नहीं होगा तो हम जो है अपने कलाओं को, अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम अपने बहुत सारी चीजों को दूसरे के पास शेयर नहीं कर पाते। तो वाक शक्ति होना बहुत ही जरूरी है। और मैं ऊपर वाले से, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने वाक शक्ति मनुष्यों को दिया है। और वाक शक्ति बहुत ही लाजवाब होता है। यदि आपके पास वाक शक्ति नहीं होगा, आप देखे होंगे जिस इंसान के पास बोलने की शक्ति नहीं है उससे पूछिएगा कि सृष्टि क्या है, वो अपने दुख सुख की बातें अपना व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे गूंगे को आप देख लो तो अपने बोलने की कि उसके अंदर जो दुख सुख की बातें होते हैं वो फीलिंग करके दिखाता है, वो बोल नहीं पाता है। वो भी इंसान सोचता है कि मैं भी बोलूं हर इंसान की तरह, लेकिन बोल नहीं पाता है। तो वाक शक्ति होना बहुत ही जरूरी है। तो वाक शक्ति तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो वाक शक्ति नहीं होता क्या होता। तो वाक शक्ति यदि नहीं होता तो हम अपनी दुख सुख की बातें दूसरे को नहीं बता सकते थे, है ना। और वाक शक्ति है तो ही हम अपने दुख सुख की बातें दूसरे को बता पाते हैं। तो वाक शक्ति होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ईश्वर ने, अगर वाक शक्ति नहीं होता तो इस पूरी सृष्टि गूंगी पड़ती होती। इतना आप लिख दोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर दे देगा। और ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और आशा नहीं, विश्वास है कि आपको समझ भी आ गया होगा, है ना, समझ भी आपको आ गया होगा। चलिए, तो हर एक चीज आपको बोर्ड पे लिखा ही रहना आवश्यक नहीं मेरे दोस्त।
आपको समझना होगा। और आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आप नर्सरी के स्टूडेंट नहीं हो। कि सारा चीज बोर्ड पे लिखा होना चाहिए और टीचर आए और समझा कर चले जाए, तो आप क्लास 12 के स्टूडेंट नहीं हो। आप इससे बेहतर आप जो है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 7, क्लास 2, 3 में ही आप बेहतर थे। अगर क्लास 12th में आए हो तो आप खुद से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ये हिंदी है, आपको छापना नहीं है, आपको समझना है, हमारी बातों को फील करना है, उसके बाद आपको लिखना है, अपने से समझ कर लिखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको बता दी है। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था वेन जॉनसन, एक का नाम था वेन जॉनसन और दूसरा का नाम था एडिसन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था। वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था? तो वेन जॉनसन का क्या विचार था बताते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। तो वेन जॉनसन का कहना था बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष का जो है साक्षात्कार होता है। ये वेन जॉनसन का कहना था। तो वेन जॉनसन का क्या कहना था? तो वेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष का क्या होता है? तो साक्षात्कार होता है कि उस इंसान के अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, बोलेगा तो ही ना मालूम चलेगा मेरे दोस्त। तो यही जो है वेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है ना, गुण दोष उसका प्रकट होता है। यदि बोलता है तो ही मालूम चलता है कि इस सामने वाले इंसान की विचार कैसा है ना, अच्छा विचार है या गलत विचार है, बोलने से ही मालूम चलता है। और एडिसन का कहना था कि असल बातचीत दो ही व्यक्तियों में हो सकता है, 2 से 3 व्यक्तियों में असल बातचीत नहीं हो सकता है। चलिए, आपको समझ आ गया होगा। तीसरा कुछ यहाँ पे दिया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है, ये बोलने की कला होती है। ये बोलने की क्या होती है? तो ये बोलने की कला होती है जो कि यूरोप के लोगों में पाया जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये किन लोगों में पाया जाता है? तो यूरोप के लोगों में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है ये बोलने की क्या होती है? तो बोलने की कला होती है। चलिए, आपको समझ आ गया तीसरा क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो मनुष्य का बातचीत का आंसर आप सुनिएगा। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका यही होता है कि जिस इंसान से हम बात करना चाहते हैं, चाहे वो इंसान हमारे पास आए, चाहे हम ही उस इंसान के पास चले जाए, तो ही ये असल बातचीत हो सकता है। लेकिन अब तो मॉडर्न जमाना हो गया, आप तो या लंदन में रहो या बनारस में रहो, आप कहीं भी रहो, है ना, व्हाट्सएप पे कॉल हो जाता है ना, आपके बातों को हम सुन लेते हैं, वो आपकी बातों को सुन लेता है ना। लेकिन मॉडर्न चीजों को नहीं लिखना है ना, आपको जो किताबों में लिखा हो उसी चीजों को लिखना है। तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका यही होता है कि जिस इंसान से हम बात करना चाहते हैं, चाहे वही इंसान हमारे पास आए, चाहे हम ही उस इंसान के पास जाएंगे, तो क्या होगा? तो हम अपने दुख सुख की बातें बहुत ही बढ़िया से एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। और ये बातचीत करने का बहुत ही उत्तम तरीका होता है। तो आशा है कि पूर्ण विश्वास है कि चैप्टर नंबर 1 का सारे क्वेश्चनों को आपको समझ आया होगा। यही 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैप्टर नंबर 2 लेकर आते हैं।